एवरीवन, आई एम सैरिश और आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन रिलेटेड टू मोलेकुलर सॉलिड। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन व्हाई आयोडीन डिसॉल्व रेडिली इन CCl4। तो आप यहाँ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो आप कहोगे आयोडीन आपके पास क्या है, ये आपके पास है नॉन पोलर। ठीक है, नॉन पोलर कैसे है, आयोडीन विद आयोडीन, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है, नॉन पोलर है, मोलेकुलर स्ट्रक्चर है। तो ये क्या है, नॉन पोलर मोलेकुलर स्ट्रक्चर है और नॉन पोलर कंपाउंड्स कैन बी डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। तो ये आपके पास क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, दैट्स व्हाई इट डिसॉल्व इजीली इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्लियर होगी बात। उसके बाद नेक्स्ट है, जस्टिफाई मोलेकुलर सॉलिड्स आर सॉफ्टर देन आयोनिक सॉलिड्स। क्यों, मोलेकुलर सॉलिड्स में बॉन्डिंग जो है वो वीक है, इनकी इंटरमोलेकुलर फोर्स क्या है, इंटरमोलेकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, जबकि आपके पास अगर आप मोलेकुलर की बात कर रहे हो तो ये वीक है, इसके अंदर या तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है या फिर वॉन्डर वॉल फोर्सेस है। ठीक है, जो कि ऑलरेडी वीकर फोर्सेस है एज कंपेयर टू आयोनिक बॉन्ड, जिसकी वजह से ये सॉफ्ट हैं, they can be easily compressed just because of their intermolecular forces या फिर bonding। क्लियर होगी बात कि why they are softer, why they are harder, और इनकी ज्योमेट्री पे भी इफेक्ट करता है। अगर आप इसका मॉलिक्यूल देखो, इट्स कॉम्प्लेक्स, हर आयन कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, इनके दरमियान स्पेसेस है ज़्यादा, स्पेसेस की वजह से उनको कंप्रेस किया जाता है, वो सॉफ्ट होती हैं। हार्ड का मतलब ये है ना, कंप्रेस नहीं कर सकते आप, ये क्या है, स्पेसेस है तो कंप्रेस हो सकती हैं। आर यू क्लियर विद द डिफरेंस नाउ?